बुद्ध की कहानियाँ हमें जीवन जीने में राह दिखाती है। यही कारण है कि हिंदी में बुद्ध की कहानियाँ बेहद लोकप्रिय है। इसी मकसद से हम आपके लिए एक बुद्ध की एक और लोकप्रिय कहानी लेकर आए हैं, जिसका शीर्षक है जब कोई गालियाँ दे या फिर अपमान करे तो क्या करना चाहिए। यह एक जीवन से जुड़ी हुई कहानी है, इसलिए सभी को बेहद अपील करती है। हमें उम्मीद है कि गौतम बुद्ध की ये कहानी आपको बेहद पसंद आएगी। एक बार बुद्ध एक गांव से गुजर रहे थे। उस गांव के लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे। उन लोगों ने बुद्ध को घेर लिया और उन्हें बुरा भला कहने लगे। गांव वालों का सरदार सबसे ज़्यादा नाराज़ था। वह तो बुद्ध को गालियाँ ही देने लगा, पर बुद्ध इस सब से बेपरवाह होकर मंद मंद मुस्कुराते रहे। सरदार काफ़ी देर तक बुद्ध को गालियाँ देता रहा, लेकिन कुछ ही देर में उसका मुंह सूखने लगा, जिससे वह चुप हो गया। यह देखकर बुद्ध बोले, अगर तुम्हारी बातें समाप्त हो गई हो तो मैं आगे बढ़ूं। मुझे आगे वाले गांव में जाना है, वहां के लोग मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। यह देखकर गांव का एक व्यक्ति बोला, हम लोग तुम्हारा अपमान कर रहे हैं, तुम्हें गालियां दे रहे हैं, लेकिन तुम इसका जवाब देने के बजाय मुस्कुरा रहे हो। तुम इसकी प्रतिक्रिया क्यों नहीं देते? बुद्ध बोले, वत्स, तुमने आने में तनिक देर कर दी। यदि तुम 10 वर्ष पहले आए होते तो मज़ा आ जाता, क्योंकि 10 वर्ष पहले मैं भी तुम्हारी तरह था। अगर उस समय तुम मुझे बुरा भला कहते, गालियाँ देते, तो मैं भी क्रोधित हो जाता। मैं तुम्हें इससे भी अधिक गालियाँ देता, हो सकता है हाथापाई पर भी उतर जाता। पर मैं इस सब से आगे बढ़ चुका हूँ। अपना क्रोध, घृणा सब कुछ पीछे छोड़ आया हूँ। अब मैं उस जगह पर पहुँच गया हूँ जहाँ तुम्हारी गालियाँ पहुँचने में असमर्थ हैं। तुमने मुझे गालियाँ दी, यह तुम्हारी भावना है, लेकिन तुम्हारी यह भावना मुझ तक पहुँच ही नहीं रही है। मैं इससे आवेशित तभी होऊंगा जब मैं इसमें भागीदार हो जाऊंगा, जब मैं इन्हें स्वीकार कर लूँगा। लेकिन मैं तो तुम्हारी इस क्रिया से निरपेक्ष हूँ, इससे बहुत दूर हूँ, इसलिए मैं भी पहले की तरह शांत हूँ। यह सुनकर सरदार बोले, अरे ऐसे कैसे? मैं तो तुम्हें गालियाँ दी हैं और वो पूरे गांव वालों के सामने दी हैं, फिर उसे लेने या ना लेने का क्या मतलब है? बुद्ध बोले, वत्स, कल मैं एक गांव में गया था। वहाँ के लोगों ने मेरा प्रवचन सुना, वे बहुत प्रसन्न हुए। गांव का मुखिया मेरे लिए मिठाई लेकर आए और उसे खाने का आग्रह करने लगा। मैंने कहा कि मेरा पेट भरा हुआ है, इसलिए मैं इसे ग्रहण नहीं कर सकता। यह सुनकर वह व्यक्ति मिठाई वापस लेकर चला गया, क्योंकि जब तक मैं कोई चीज़ लूँगा ही नहीं तो कोई मुझे कैसे दे पाएगा। इसमें तो मेरी सहमति आवश्यक है ना? हाँ, ये तो है। एक व्यक्ति ने बुद्ध का समर्थन किया। बुद्ध ने पुनः पूछा, जब मैंने मिठाई लेने से मना कर दिया तो उन लोगों ने उसका क्या किया होगा? उन्होंने मिठाई अपने घर वालों में बांट दी होगी, एक व्यक्ति ने जवाब दिया। बुद्ध ने कहा, ठीक कहा तुमने। उस मिठाई की तरह ही तुम मेरे लिए गालियां लेकर आए हो और चाहते हो कि मैं इन्हें ग्रहण कर लूं, पर भाई मैं इन्हें लेता ही नहीं। अब बताओ तुम इसका क्या करोगे? उस व्यक्ति के पास इसका जवाब नहीं था। बुद्ध पुनः बोले, मुझे तुम पर दया आती है वत्स। अरे क्रोध तो मुझे तब आएगा जब मैं ये गालियाँ लूँगा, और जब मैं गालियाँ लेता ही नहीं तो क्रोध का आने का तो सवाल ही नहीं उठता। बुद्ध की बातों पर सरदार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। शायद वह कुछ सोच रहा था। बुद्ध बोले, मैं अपनी आँखों से देख रहा हूँ कि गालियाँ एक कांटे की तरह हैं, जिसे देने वाला व्यक्ति और लेने वाला व्यक्ति दोनों क्रोध से पागल हो जाते हैं। तो फिर तुम ही बताओ कि
मैं आँखें रहते हुए भी कैसे कांटे पर चलूं? आँखें रहते हुए मैं कैसे गालियाँ ले लूं? और होश में रहते हुए मैं कैसे क्रोधित हो जाऊं? इसलिए मुझे क्षमा करो वत्स, मैं तुम्हारा उपहार ग्रहण नहीं कर सकता, मैं असमर्थ हूँ। कहते हुए बुद्ध ने अपने हाथ जोड़ दिए। बुद्ध की बातें सुनकर सरदार लज्जित हो गया, उसकी आंखें भर आई। उसने कुछ कहना चाहा और उसके होठों ने जवाब दे दिया, और जब उससे रहा नहीं गया तो वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। दोस्तों, हम में से ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि हमारे दुखों का कारण कोई दूसरा व्यक्ति है, और जब हम ऐसा मानते हैं तो हम अपने स्वयं नियंत्रण की कमी और अक्षमता को अनदेखा कर रहे होते हैं। वास्तव में ये हम पर निर्भर करता है कि हम दूसरों के द्वारा प्रदान की गई नकारात्मकता को स्वीकार करते हैं या फिर नहीं। अगर हम नकारात्मकता को स्वीकार करते हैं तो हम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं, और जब हम उसे अस्वीकार करते हैं तो घृणा, क्रोध, हिंसा हर किसी से मुक्त हो जाते हैं। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको ये बुद्ध की कहानी पसंद आई होगी। इसी तरह गौतम बुद्ध की हिंदी में कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।